ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 38। कच्चित न उभया विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो बात वही हो रही है जो पिछले श्लोक से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भगवान आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, इसको मैं पालन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये मेरे प्रेजेंट के नेचर से बिल्कुल अलग है कि नहीं। हम लोग जो भी यहाँ पर सुनते हैं वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है जो हम जीवन वास्तविकता में जीते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का अभी तक का पर्पस था कि ऐसा ही हमने सुना हर जगह कि दिस लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट, ये मज़े करने के लिए है, जो जितना ज़्यादा मज़े कर लेगा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पे अगर भगवान की वाणी हम सुनते हैं भगवद गीता में और हम कुछ और ही समझ में आता है, तो बिल्कुल डिफरेंट रास्ता है। तो कई बार डाउट आता है क्या इसको मैं आगे चल के कर पाऊंगा, कितने दूर तक कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं 1-2 साल करके अगर मैं नहीं कर पाया, तो कई बार बच्चे सोचते हैं अभी तो मैं कर पा रहा हूँ, कहीं मैं कॉलेज में जाऊँगा या मैं जॉब में जाऊँगा तो मैं क्या इसको कर पाऊँगा। वहाँ पर डाउट हो जाता है। कई लोगों को लगता है मेरी अगर ट्रांसफ़र हो गई कहीं पर और तो मैं इसको कर पाऊँगा। कई माताएँ सोचती हैं हमारी शादी हो जाएगी तो हम इसको कर पाएंगे। आगे आने वाला बड़ा समय, क्योंकि संसार बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जी रहा है, चल रहा है, और हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं एज पर द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। तो कई बार हमें भय लगता है, तो यही भय हमें लगेगा क्योंकि हमारा फेथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हमारा फेथ जो है सबरी की तरह नहीं है कि हम कई सालों तक भगवान का वेट करते रहें गुरु के कहने पर कि गुरु ने बोला एक दिन वो आएगा। अगर हमसे कोई ऐसा बोले तो हम शायद 1 दिन 2 दिन तक उसका इंतज़ार करें, फिर बोलें कि नहीं मे बी बोला होगा लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कितना वेट करेंगे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल। तो उसी तरीके से हमारा क्योंकि फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हमें भी डर लगता है कि कहीं हम इस रास्ते में आगे नहीं चल पाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि ना तो इस जगत के रहे ना उस जगत के रहे, हाँ ना तो क्या कहते हैं उसको, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। तो अर्जुन पूछते हैं कि क्या होगा उस व्यक्ति का जो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पे चल रहा है लेकिन किसी कारण से उस मार्ग से भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने के अनंत कारण हो सकते हैं, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो होता है वैष्णव अपराध। ऐसा हमें बताते हैं हमारे सीनियर डिवोटीज कि वैष्णव अपराध इज नंबर 1 रीज़न कि कोई व्यक्ति भक्ति से हट जाए, भ्रष्ट हो जाए। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, यानी कि वैष्णव की निंदा करना, उनमें दोष आरोपण करना इत्यादि, जो अपना जीवन भगवान की सेवा भक्ति में लगा रहे हैं उनकी बुराई करना, तो ये भगवान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा हम शास्त्रों में कई कथाओं में श्रीमद् भागवतम में आगे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि कोई वैष्णव के ऊपर आरोप करे। तो बहुत बड़ा कारण होता है अक्सर, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं इसको तो हम उसका ध्यान नहीं रखते कि हम ऐसे कर रहे हैं, और बहुत साल बाद कई बार अचानक से आदमी चला जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे ये मुख्य कारण होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, और कारण हो सकते हैं हमारा दोगला चरित्र, जिसमें हम भक्तों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कोई हमें टोक नहीं पाता, और पर्सनली हम बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता। अगर किसी को पता चल जाए तो कोई उसको टोके और उसको समझाए, लेकिन क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है तो कोई टोक नहीं पाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो प्रिटेंडर है, जो धोखा दे रहा है, उसका भला नहीं हो सकता है। तो ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत कोई उतार चढ़ाव आ गया बहुत बड़ा, और हम इतने उसको टॉलरेट नहीं कर पाए, हम नहीं समझ पाए कि हर कार्य के पीछे भगवान की इच्छा होती है, भगवान की प्लानिंग होती है। हम भगवान के उस हाथ को देख नहीं पाए उस कार्य में, और हमने उसको छोड़ दिया। तो और भी कई रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जीवन बड़ा डायनेमिक है, संसार में पदम पदम यद विविधाम, हर कदम पर कोई विविधा है। हाँ, जैसे कि किसी ने कोई लैंड को जो होते हैं बॉम्ब्स, हाँ छुपा रखे हों, पैर रखा और फट गया,
न जाने कहाँ पे पैर रखने में फट जाएगा, क्या समस्या कल आ जाएगी, कल का दिन क्या नई चीज़ लेके आएगा, नेवर नो। तो इसलिए ऐसे में लोगों को भय हो जाता है कि आपने हमारा खाना पीना छुड़वा दिया, आपने हमें कंठी माला पहना दी, आपने हमें ये करा दिया, ये करा दिया, क्या होगा यदि मैं नहीं कर पाया, तो आगे जाके फंस गया तो क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है। तो उसके लिए पूछ रहे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बादल आकाश में उड़ रहा है, एक बादल झुंड में से एक टुकड़ा कई बार अलग से निकल जाता है हवा से, और वो कई बार दूसरे बादल के जो टुकड़े होते हैं उसमें जाके मिल जाता है। लेकिन बता रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा कि वो दूसरे बादल को भी नहीं पकड़ पाया, यहाँ से छूटा, दूसरा बादल तक पहुंच नहीं पाया और इस अनलिमिटेड आकाश में खो गया। वास्तव में बहुत बड़ा भय है, हो सकता है कि कहीं हम नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा। तो उसके लिए पूछ रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कि हम हमारा कोई पुत्र है, हमारी कोई पुत्री है, अगर वो कुछ गलती कर देता है, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, परफॉर्म नहीं कर पाता, तो अधिकतर तो ऐसे होता है, ऑल्दो आई थिंक 99% पेरेंट्स उसको त्यागेंगे नहीं। बहुत बड़ी गलती भी हमारा संतान कुछ कर देती है तो पेरेंट्स उसको त्यागते नहीं हैं, साथ में ही रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बच्चा ही माना छोड़ के चला जाए किसी कारण से। अब वो जाता है समाज में, दूसरे लोग उसको अपना लेते हैं, हाँ, और वो एक कंपनी में ज्वाइन करता है, लोगों के बीच में रहता है, और वहाँ उससे कोई बहुत भारी गलती हो जाती है और या वो अचीव नहीं कर पाता, तो जो उसके अपने होते हैं, जैसे कहते हैं उगते को सब सलाम करते हैं, तो जब तक उसके पास धन था, वो कुछ कर रहा था, तो दूसरे लोगों ने उसको अपना रखा था। लेकिन जैसे ही वो कहीं फेल होता है तो संसार के लोगों ने उसको त्याग दिया। अब वो सोचता है कि ऐसा ही जब मैं अपने पिताजी के साथ फेल होता था तो पिताजी ने तो कभी नहीं त्यागा था, लेकिन पिताजी टोकते बहुत थे हर चीज़ में, ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो फिर भी कितना बेहतर था, कम से कम इससे सच्चा प्रेम तो करते थे। ये लोग तो मेरी सक्सेस और मेरे पैसे से प्रेम करते थे, आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। ऐसी घटनाएं कहाँ होती हैं जहाँ उतना प्रेम नहीं होता जैसा कि पिता का प्रेम है माना। तो समझ लीजिए इस बात को। उसी तरह से भगवान हमारे वास्तविक पिता हैं। आज हमारी जिससे रिलेशन बना हुआ है, हम अपने पिता से रूठ के छोड़ के आए हुए हैं, लेकिन आज हमारे जो अपने हो गए हैं समाज में, आज हमें लगता है कि ये संसार है, हम डर रहे हैं ना कि कहीं हम भक्ति नहीं कर पाए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ से भी गए यहाँ से भी गए। उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम उस पिता के पुत्र हैं या संतान हैं, पुत्र हैं पुत्री हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करता है जैसे पिता करता ही है। इसलिए यदि हम अचीव नहीं भी कर पाए तो क्या वो पिता हमें त्याग देगा? क्या आप अपने बच्चे को त्याग देते हो यदि वो 90% नहीं लाता? तो यदि वो कोई गलत हरकत करता हुआ पाता है, कुछ गलत वीडियो देखता हुआ भी पाया जाता है या कुछ ऐसा काम करता है, तो क्या आप उसको त्याग देते हैं, निकाल देते हैं? नहीं, भारी से भारी गलती पर भी आप उसको त्यागते नहीं है, भले ही डांट देते हैं, वार्निंग देते हैं, डराते हैं, लेकिन त्यागते नहीं। तो वो पिता कैसे त्याग देगा? तो ये तो पिता और पुत्र का रिश्ता है, लेकिन समाज से जो हमारा रिश्ता है वो वास्तविक पिता और पुत्री का रिश्ता नहीं है। इस संसार में तो जब तक आप किसी को प्रसन्न कर रहे हो तब तक वो आपको प्रसन्न करेगा, जब आप प्रसन्न करना बंद कर दोगे तो आपको छोड़ देगा। अब आप सोच लीजिए, यदि कृष्ण की भक्ति में यदि हम फेल होते हैं तो वो तो हमारे पिता है, वो तो हमें फिर भी अपनाएंगे। लेकिन इस संसार की भक्ति में, देवी देवताओं की भक्ति में यदि आप फेल होते हैं तो वो आपको नहीं अपनाएंगे। उनका भी कारण सही है, क्योंकि उनको भी आपने उनकी भक्ति के लिए थोड़ी अपना रखा है, आपने भी तो उनको इसीलिए अपना रखा है कि वो हमारी कुछ ना कुछ हमें मदद करते रहें जीवन में, आनंद लेने में इत्यादि में। क्योंकि हमारा रिश्ता भी संसार से किसी हेतु पे, इट इज़ मोटिवेटेड डिसीजन, ये किसी इच्छा के, किसी फल की प्राप्ति के लिए है। कोई भी रिश्ता संसार में जनरली देखा गया है वो ऐसा ही है कि तुम मुझे खुश कर पाओ तो ठीक है, तो मैं तुम्हें खुश करूंगा, यदि तुम मुझे खुश नहीं करते तो हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन भगवान का हमारे साथ रिश्ता नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो आज भी वो हमारे हृदय में ना बैठे होते, जबकि हम बिल्कुल मुंह फेर के बैठे हैं। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि भगवान के पास अगर हम रहेंगे, अगर हम फेल भी होते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो गुड। ध्यान रखिए, मरीच जैसा इंसान जो राक्षस था, रावण उसको बोल रहा था कि जाओ राम के पास और बहरूपिया बन के करो, क्योंकि उसके पास ये पावर थी बहरूपिया बनने की। लेकिन मरीचि जानता था, क्योंकि उसको एक बार राम का बाण लगा था और वो सीधा उड़ता हुआ लंका पहुंचा था। लंका के वहाँ साउथ में पहुंचा था, इतना कई 100 मील दूर जाके गिरा था। वो जानता था कि राम के पास नहीं जाऊंगा
तो उसने बोला कि तू वहां नहीं जाएगा तो मैं तेरे को समाप्त कर दूंगा। तो मरीचि जैसा व्यक्ति जो कि राक्षस था, उसकी भी बुद्धि इतनी काम करती थी कि तुम्हारे हाथों से रावण मरने से बेहतर है राम के हाथों से मरूं कम से कम। तो इसलिए सोचने की बात है, फेल तो हम होंगे ही, ध्यान रखिए, फेल तो हम होंगे ही। अब इस संसार में रहते हुए फेल होना है या भगवान के सामने फेल होना है, वही भगवान तो हमें हमेशा गले लगाएंगे, चाहे हम फेल ही क्यों ना हो। उसका एग्जाम्पल अभी भी है, क्योंकि अभी भी देखिए सारी जीवात्माएं, चाहे वो आस्तिक हैं चाहे वो नास्तिक हैं, भगवान उनके अंदर भी पाचन कर रहे हैं खाने का, भगवान उनको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि भगवान पिता है ना, वो बिगड़े हुए बच्चे को भी अपना ही लेते हैं, कभी तो आएगा। सोच लीजिए, अभी भी तो ये साबित हो रहा है कि कृष्ण इज सपोर्टिंग, हेल्पिंग, लविंग अस, अभी भी इसी स्थिति में भी। इसलिए यदि हम स्थिति में हार भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इस संसार में यदि हम हारे तो कोई पकड़ने वाला नहीं, ध्यान रखिए। क्योंकि ये संसार आप देख चुके हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में खूब देखा होगा, ये तभी तक है जब तक आप इसके लिए कुछ कर रहे हो। तो मूवमेंट आप किसी के लिए कुछ करना बंद कर देते हो, वो भी आपके लिए करना बंद कर देता है। ऐसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा। इसलिए हमें अपने पिता के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन ये प्रश्न पूछता है जिसका आंसर हम सुनेंगे। प्रभुपा बता रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं आता, वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में बड़ा रुचि लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। लेकिन यदि उस रास्ते में फेल हो गए तो नहीं, हम फेल नहीं होंगे, हम पूरी प्लानिंग करेंगे। तो क्या आप फेल नहीं होंगे? क्या मृत्यु एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? बताइए, इट्स अ बिग फेलियर। आपने कोई बिजनेस चलाया, बहुत बढ़िया चला, अचानक से आपको किसी ने उठाया और उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि मृत्यु इज लाइक दैट, कि चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, अचानक से मेरे को गेम से बाहर कर दिया। तो फेल तो हम होंगे ही। इसलिए सोचना यह है कहाँ पर फेल हो। जैसे हम कहते हैं कि पेन तो जीवन में आएगा ही। अब सोचना यह है कि क्या हम कृष्ण के लिए पेन ले लें, कष्ट लें, या संसार के लिए कष्ट लें। कृष्ण के लिए हम जरा सा भी पेन लेते हैं तो हमेशा याद रखते हैं। द्रौपदी ने, कहते हैं भगवान की एक बार उंगली कटी थी, हल्की सी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान के हाथों को में पट्टी बांध दी थी। भगवान ने कहा ये जरा सा कपड़े का बदला मैं तुमसे जरूर, भूलते नहीं है भगवान जरा सा भी। इसलिए हमेशा याद रखते हैं सुदामा को भगवान ने किस प्रकार से इतना कुछ दिया, भगवान के लिए कोई जरा सा भी कर देता उसको भूलते नहीं है। इसलिए किसके प्रति, किसके लिए हमें करना है, ये हमें सोचना है। वहां हम फेल भी हो जाते हैं तो डज नॉट मैटर। पांडव एक फेलियर ही थे, सारा राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, लेकिन उन्हें फिर भी कृष्ण पर भरोसा था, और फिर अल्टीमेटली आप जानते हैं क्या हुआ। तो यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि हम भक्ति करते हुए भी, जैसा हम बता रहे थे कि भगवान राम जबाली को बोलते हैं कि शास्त्र कभी मना नहीं करते हैं इंद्रिय सुख के लिए। शास्त्र हमें बताते हैं किस प्रकार से प्रिंसिपल्ड इंद्रिय सुख करा जाए, यानी कि व्हाट विच इज अलाउड, क्या अलाउड है, किस प्रकार का इंद्रिय सुख अलाउड है, किस प्रकार का इंद्रिय सुख अलाउड नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम भक्ति करते हुए भी आनंद में रहते हैं। ऐसा नहीं है भक्ति करने में कोई फेलियर है कि अगर ये भक्ति नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। आप देखिए, आपके बच्चे एक मॉरल, अच्छे संस्कारी बनेंगे तो आपको ज्यादा प्यार करेंगे। कल को बच्चा जितना भी इंद्रिय तृप्ति वाला बनेगा, वो आपसे आपके रिस्पेक्ट करना भूल जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर भी इंद्रिय तृप्ति होगी। तो आपके बच्चे उस माहौल में रहेंगे तो आपका अच्छा होगा। आपका पति, आपकी पत्नी उस माहौल में रहेंगे तो कम से कम इधर उधर गड़बड़ नहीं करेंगे। आज की डेट में कई लोग इस्कॉन के भक्तों से इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो उनका एक नियम है कि और किसी से संबंध ना बनाना। वो कहते हैं आज की डेट में हाउ इट इज पॉसिबल, चलो इस्कॉन में ही शादी कर लें। क्या नुकसान है बताइए? कम से कम एक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो उनके जीवन में शराब, नशा नहीं, क्या ये अच्छी चीज़ें जीवन जीने के लिए जो हमने छोड़ दी हैं? क्या इसके बिना सुख नहीं है? हम तो नहीं मानते, हम तो रोज नाचते हैं, गाते हैं। शराब पीने वाला तो घोड़े के आगे, आज मेरे यार की शादी है, पैग लगा के नाचता है, हम तो रोज नाचते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है इस जीवन में? जरा देखिए, इसके अंदर आएंगे तो पता चलेगा। दूर दूर से देखेंगे, लोगों की बात सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि अरे भैया बड़ा तपस्या हो गई। ये तपस्या में भी आनंद है जो हमें समझ में आएगा। इसलिए कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नो लॉस, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, जो कि भगवान आगे बताएंगे। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल हो जाता है तो दोनों ओर से जाता है। ये संसार में उल्टा बता रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि संसारिक व्यक्ति या ब्रह्मवादी या कर्मकांडी व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो गया काम से, उसका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उसने अपने पिता का सहारा नहीं लिया। उसने अपने दम पर, अपने कर्मकांड पर, अपने बाहुबल पर, अपने दिमाग के आधार पर
उसने संसार को जीतने का प्रयास किया या किसी ने भगवान बनने का ही प्रयास कर लिया, ऐसा व्यक्ति अगर फेल हो गया तो गया काम से। कौन उसकी रक्षा करेगा? फिर भी कृष्ण उसकी ही रक्षा करेंगे। इसलिए हर हाल में हमें कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। अर्जुन के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसका आंसर हम सुनेंगे भगवान से अगले श्लोक में। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।